नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सॉरी, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और फिर देखेंगे उनका इंटेंशन क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एस ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है। रिश्ते में ये क्या हो गया। दूसरा, हो सकता है इनके पास और ऑप्शन है, तो किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे ये भी उनका एक सोच है, तो उसमें भी ये उलझे हुए हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके ही आपकी तरफ आएंगे, इसका भी इनका इंतजार है। कि हो सकता है पैसों की वजह से, हो सकता है उनकी डिग्निटी की वजह से, हो सकता है कि किसी और वजह होगी कि किसी ने उनको मना किया, रोका या फिर आपने उस तरीके से उनको एक्सेप्ट नहीं किया इन दिनों। तो उस जो भी कमी इनमें था ये उसको पूरा करके ही आपकी तरफ आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं कि जब जाऊंगा या जाऊंगी तो ताकि दोबारा से उस बात को लेके परेशानी ना हो कि ये है वो है। तो ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ ही आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं इनका इंटेंशन क्या है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी परेशान कर रहा है। तो जो भी है ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक में आया टेन ऑफ कप्स की कार्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दो शादी कर चुके हैं, दो शादी वाले लोग भी हैं जिनके काम के जगह पर अगर ये घर से दूर रहते हैं तो भी वहां भी इन्होंने एक रिश्ता बनाया, शादी नहीं तो कमिटेड रिश्ता। और जो ऑलरेडी शादीशुदा भी है और काम के जगह पर वर्क प्लेस पर भी इन्होंने शादी किया है। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन, अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। काम भी रहे, परिवार रहे, दोनों परिवार रहे। दोनों परिवार में से किसी एक परिवार को ये चूज करना तो चाहते हैं, लेकिन इनके हिसाब से चूज करना मुश्किल हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें या फिर ये खुद इस बात को रिवील करें या दोनों परिवार को सही तरीके से संभालने की ये कोशिश करें। क्योंकि इनके लिए दोनों परिवार सही है, दोनों रिश्ता सही है। अनवांटेड मनी का फ्लो भी चाहिए। कुछ लोगों के लिए काम भी यहाँ परेशानी दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, काम के सिलसिले में दूर रहते हैं तो उनके लिए काम भी एक परेशानी है। तो ये चाहते हैं कि काम भी रहे, रिश्ता भी रहे, परिवार के लिए पैसे भी चाहिए वो भी मिल जाए और जो जिस तरीके से चल रहा था वो उस तरीके से चले। ये आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो रिश्ते हैं पाइसिस
और अगर आप दो रिश्तों में उलझे हुए हो तो आप इनको भी समझे, आप अपने शादी को भी समझे, और अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी के रिश्ते को भी समझे, और आप अपने जो काम है उसे भी संभाले, काम के सिलसिले में जो रिश्ता बन रहा है उसे भी संभाले। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ज्यादातर सोच जो है ना ये पारिवारिक सोच है, परिवार को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना है, परिवार के बारे में सोचना है। अगर आप लोग इनके साथ शादीशुदा हो तो ये अगर किसी रिश्ते में है भी, काम भी परेशान कर रहा है तो ये एक निर्णय जरूर लेंगे। अगर दो चीजें संभाला नहीं जा रहा है तो ये परिवार को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसा कि मैं बोल रही थी पहले ही, मुझे अंदेशा हो ही गया था इस इंसान की एनर्जी देख के। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान बात करेंगे, जिनके साथ भी इनका रिश्ता है बात करेंगे, फिर जाके ये एक निर्णय लेंगे किसी रिश्ते को इग्नोर करके, ये किसी ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जो इनके दिल के करीब है। खासकर जो लोग पारिवारिक रिश्ते में है वो परिवार को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर इनके लिए दो शादी भी है तो जो शादी, जो लोग, जो परिवार उनसे दूर रहता है ये उनको इम्पोर्टेंट देंगे ज्यादा। देख लेते हैं पाइसिस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। पाइसिस आपके लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है, द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पारिवारिक रिश्ता भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो कि आपके पर्सन को पता भी है, और जो आपके दिल के रिश्ते हैं वो भी आपके परिवार जैसे ही है। तो आपको परिवार के लिए मेहनत करनी चाहिए, और जो आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन, प्यार, या अगर आपका दूसरा परिवार भी है तो उसमें भी आपका ध्यान है। तो आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, बिना बात के लड़ाई मत करें, अपनी शौक को थोड़ा सा रोक दे, और जो आपकी जिम्मेदारी है उसे अच्छी तरीके से निभाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।